हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्री और मेंस का पूरा मटेरियल दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। इन सभी कोर्सेज़ की पूरी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7500110314। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है साइटोकिन स्टॉर्म। कोविड-19 से रिलेटेड है ये टॉपिक। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अंडर आता है ये टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 से हो रही डेथ्स में से कुछ डेथ्स का कारण कुछ डॉक्टर्स का कहना ये है कि उनके खुद के इम्यून सिस्टम में पैदा हुआ एक साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से उनकी डेथ हुई है, ना कि कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है तो वो हमारे सिस्टम से उस ऑब्जेक्ट को निकालने में लग जाता है। अगर आपको कहीं पर भी चोट लगती है तो सबसे पहला जो फिनोमेना होता है वो होता है उस पार्ट का या उस पोर्शन का स्वेल अप होना। ये अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेटरी रेगुलेटर्स उस एरिया तक ब्लड फ्लो पहुंचाने में या फिर इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इम्यून सिस्टम के सेल्स उस इंजर्ड टिश्यू तक पहुंचते हैं और रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को रेगुलेट नहीं किया गया तो एक साइटोकिन स्टॉर्म ट्रिगर हो सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि साइटोकिन स्टॉर्म होता क्या है। जैसा कि आप सब ने बचपन से सुना होगा कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इट इज़ एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा इम्यून सेल्स प्रोड्यूस कर देता है और उनसे निकलने वाले ज़्यादा एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इन्हीं एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स को हम साइटोकिन्स कहते हैं। अगर कोई एक फ्लू इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है तो ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो ऑर्गन आपकी बॉडी में होगा वो होगा आपका लंग्स। ये किसी भी इन्फेक्शन या फिर किसी और डिसीज़, केवल कोविड-19 के पेशेंट्स में ये चीज़ नहीं देखी गई है, ये किसी भी इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में देखा जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि साइटोकिन का रोल क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। Cytokines are the signaling protein that are released by the cells at local high concentration. जब आपको चोट लगती है तब वहाँ के सेल्स सिग्नलिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम साइटोकिन्स कहते हैं। जब ज़्यादा सिग्नलिंग प्रोटीन्स पैदा होंगे तो ज़्यादा सिग्नल्स उस एरिया तक पहुँचेंगे उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए। जब ज़्यादा सेल्स उस पार्ट तक पहुँचेंगे तो कुछ सेल्स तो इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर करेंगे, लेकिन जो कुछ सेल्स हैं वो हेल्दी टिश्यूज़ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए साइटोकिन्स जो ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो हेल्दी टिश्यूज़ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि CSS एक कोविड-19 पेशेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। In the case of any flu infection, a cytokine storm is associated with a surge of activated immune cells into the lungs, which instead of fighting off the antigen leads to lung inflammation and fluid buildup and respiratory distress. अगर ज़्यादा साइटोकिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो हमारे लंग्स में जा कर के एंटीजेंस से फाइट करने के बजाय वो लंग्स को फुलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। CSS कोविड-19 एंड प्रीवियस इंस्टेंसेस। ऐसा नहीं है कि
साइटोकिन स्टॉर्म हम केवल कोविड-19 में देख सकते हैं। इससे पहले जो SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 जो कि है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स जो कि देखने को मिला था, उसमें भी ऐसा हुआ है। CSS is a major cause of mortality in both 1918 to 1920 स्पेनिश फ्लू में भी साइटोकिन सिंड्रोम को एक बहुत ही मेजर कॉज माना गया था डेथ्स का। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू में भी ऐसा देखने को मिला था। कोविड-19 में एक्यूट लंग इंजरी और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से। If the clinical features of CSS are not recognized and adequate treatment is not promptly instituted, multiple organ failure can result. अगर जल्दी से जल्दी साइटोकिन स्टॉर्म को पहचाना नहीं गया और इसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया गया तो लंग्स के बजाय और भी बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। इसी की वजह से कोविड-19 के पेशेंट में हाइपर इन्फ्लेमेशन भी देखा गया है। साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से ही कोविड-19 के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनके लंग्स में हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे इन होम। थैंक यू सो मच।